एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं नंदिता आपके साथ। तो अब तक रांची की सबसे बड़ी खबर है। रांची के पुदांग इलाके में एक खड़ी कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई। हालांकि आग की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कार सेल सिटी परिसर में पार्क थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सेल सिटी में तैनात हाउस गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए पाइप को पानी की टंकी से जोड़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई एवं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने जांच आयोग का गठन और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की दिशा में पहल किए जाने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार विधि सम्मत कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और रेजिना सुचिता कच्छप शामिल थे। इधर जेपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम को प्रकाशित करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर से छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने की मांग को लेकर छात्र पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। वहीं सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के विरोध में आज राज्य भर से आए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने कहा कि परीक्षा लिए जाने के 11 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जेपीएसएससी एक ऐसी संस्था बन गई है जहां अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। देखिए, इस सरकार में हेमंत सोरेन जी छात्रों के साथ तारीख पर तारीख वाला वीडियो गेम खेल रहा है और लगातार 11 महीना हो जाने के बाद भी जेपीएससी का परीक्षा फल जारी नहीं हुआ। और जेपीएससी जैसी संस्था जिसका मूल उद्देश्य छात्रों को रोजगार देना है, लेकिन वो वेतन भोगी संस्था बनकर रह गई है। 31 तारीख को यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को वेतन आ जाता है, इनकी चिंता उतनी ही रहती है और इससे आगे इनकी चिंता नहीं है। तभी आज ये आलम है कि 11 महीना होने के बाद भी छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो पाया और छात्र चेयरमैन नियुक्त करने के लिए भी आंदोलन करते हैं। परीक्षा लिखने के बाद अपना परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए भी पिछले 11 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। 5 दिन से छात्र यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार के मुखिया और उनके प्रतिनिधि और इवेंट पदाधिकारी तक उनके सुध लेने नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई छात्र उसमें घायल होता है, कोई गंभीर हालत में है, उसकी चिंता भी इस राज्य के सरकार को छात्रों की नहीं है। और छात्रों की चिंता किस प्रकार से बने, छात्रों का परीक्षा फल किस प्रकार से प्रकाशित हो इस राज्य में और लोगों को रोजगार मिल सके, यही हमारा डिमांड है। इसी को लेकर आज पूरे राज्य भर के छात्र जेपीएससी कार्यालय के बाहर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा परीक्षा फल दे दीजिए, क्योंकि सेटिंग गेटिंग राज्य में नहीं चलता हो। राज्य में परीक्षा फल छात्रों को देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, यही हमारा डिमांड है। मुझे तो लगता है परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इस राज्य में सरकार की जो रवैया है, नियुक्ति के लिए आंदोलन, जेपीएससी के चेयरपर्सन के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट के आंदोलन, तो अब हम लोग को तो यही लगता है कि छात्रों को परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जब हर चीज़ के लिए आंदोलन करना ही है, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्र से सरकार, यहाँ लोग छात्र आकर के तैयारी करते हैं रांची में और
11 महीना से रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो रहा है। छात्रों का संघर्ष है, छात्रों के संघर्ष के साथ उनके परिवार भी संघर्ष कर रहे हैं। खेती बाड़ी करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को रांची भेजने तैयारी करने के लिए। आज सिर्फ छात्रों की उम्मीद नहीं टूटी, इस राज्य का हर एक अभिभावक जिनका छात्र रांची में आकर के तैयारी कर रहा है, उनका भी भावनाओं के साथ खेलने के लिए सरकार भावनाओं के साथ खेल रही है। जिस प्रकार से यह सरकार राज्य में युवाओं को गुड फेथ में लेकर के सत्ता में आई थी, आज उसी प्रकार पार्शलिटी करने के काम कर रही है सरकार छात्रों के साथ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य में, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर पढ़े लिखे छात्र अगर कार्यालय में आ जाएंगे तो उनकी जो घूसखोरी है, लेवी है, वो उठनी बंद हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे छात्र कर्मचारी और कार्यालय में नहीं बैठे, ताकि उनका जो घूसखोरी है, लेवी है, वो आराम से चलते रहे और सरकार वो चलाते रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद से जुड़े मुद्दे पर संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज सिरमटोली सरना स्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की। वहीं मौके पर राज्य के पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और बीजेपी की आरती कुजूर समेत बड़ी संख्या में सरना समाज के लोग और स्थानीय लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य को अपने बीच पाकर लोगों ने भी रैंप विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से सबके सामने रखा। इस संबंध में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। सरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि यह काफी गंभीर मुद्दा है। आने वाले 2-3 दिनों से इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बातचीत होगी। आशा लकड़ा ने कहा कि सामान्य दिन में जब लोगों को शरणा स्थल आने जाने में रैंप की वजह से दिक्कत हो रही है, ऐसे में सरहुल के दौरान बड़ी संख्या में लोग कैसे जुलूस में शामिल हो सकते हैं। आगे ना बढ़े, हम लोग का समाज कहता है कि ये फ्लाईओवर ना आगे जाके तो अपना उधर भी हो जाता है, अपना हम लोग का भी काम हो जाता है। हम लोग कुछ इंजीनियर लोग से भी बात किए, तो लोग बोले थे कि 2 पिलर हटा के ऊपर ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चड्डी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारे पूरे टीम चिंता जाहिर किए कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं और अब विजिट कर रहे हैं स्थल निरीक्षण। अभी आप देख रहे होंगे कि हम सिरमटोली सरना स्थल पर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से रैंप उतारा गया है। तो आज हम थोड़ी संख्या में हमारे पूरा सरना समिति के लोग हमारे साथ आए हैं। वो घुसने में उनको दिक्कत हो रही है। जब हमारा सरहुल का प्रोसेशन चलता है तो लाखों की संख्या में आती है। उनका वाद, नृत्य, गायन, शोभा यात्रा में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके लोग लेकर झांकियाँ आती है, वो सब आने में बहुत दिक्कतें आएंगी। लोग यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, सरना माँ से दुहाई करते हैं कि अपना समाज बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, अपना संस्कृति बची रहे, इसका दुगुहार करते हैं। बरसात अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, जीवन यापन अच्छा हो पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब उनका रैंप उतार करके ये पूरा नापने तो दीजिए भाई आप। वहीं आशा लकड़ा ने कहा कि सरना स्थल के समीप इस तरह से रैंप का निर्माण करके आदिवासी संस्कृति पर कुठाराघात किया गया है। 13 फीट कितना फीट है? 13 फीट मतलब 3 फीट है। 10 फीट तो हम ही लोग का जमीन है। इधर गमरिया टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित आरडी रबर कंपनी के मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान मामले को लेकर पूर्व विधायक अरविंद सिंह के अथक प्रयास से मजदूरों को बकाया 35 लाख का भुगतान प्रबंधन ने किया है। इसमें पूर्व बैठक में श्रम अधीक्षक के अलावा पूर्व विधायक अरविंद सिंह, आरडी रबर कंपनी के एमडी, मजदूर समेत कोल्हान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। वही बैठक के बाद विधायक अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मजदूरों को प्रबंधन ने 45 लाख रुपए बकाया भुगतान देने पर सहमति जताई है। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि तकरीबन
45 मजदूरों के बीच बकाया का भुगतान किया जाना है, जिसमें 15 लाख रुपए प्रबंधन जल्द भुगतान करेगा। कुल मिलाकर मजदूरों को 60 लाख का भुगतान करना है। वहीं गौरतलब है कि बीते 1 साल से आरडी रबर कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच बकाया को लेकर तनातनी चल रही थी, जिसे पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के हस्तक्षेप से बनी समस्या को दूर कर लिया गया है। फुल एंड फाइनल करीब 13 वर्षों में, कुछ लोगों का 13, 12, 10 वर्षों से और कुछ नया होगा, उसको नहीं मिला। इसी में निगोशिएशन हो रही थी। इस इशू को लेके हम लोगों ने डीसी साहब से भी बातचीत किया और एलएस लेबर सेक्रेटरी इन लोगों से भी बातचीत की और सारे लोगों से। आज उसी क्रम में मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेंट के सारे अफसर और हम लोगों ने ये किया। आज करीब 45 साढ़े 45 लाख रुपए की पेमेंट हुई है, 15 लाख की और होगी, तो करके हम लोगों ने फुल एंड फाइनल मजदूरों का दिलाने का काम किया है। कितने कंपनी उनकी गलती थी, अभी कुछ न कुछ बहाना मार रहे थे कि फैक्ट्री बीच में कुछ दिन बंद भी रही थी और ये सब कारण से कर रहा था, मगर आज ये सब सारा सेटलमेंट हुआ। करीब 45-46 मजदूरों का लोगों ने भुगतान करवाया। सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी किया गया। आदित्यपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल किया है। वहीं आदित्यपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल 10वीं की परीक्षा में कुल 223 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें सभी पास हुए हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें 10वीं की टॉपर रिद्धि सिन्हा ने 96.4% अंक हासिल किया। सेकेंड टॉपर वैभवी मंडल ने 95.6% अंक हासिल किया। वहीं थर्ड टॉपर रहे प्रशांत चौधरी को 93.4% हासिल हुए हैं। इसी प्रकार 12वीं की परीक्षा में भी छात्र छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन रहा। साइंस स्ट्रीम में 92.4% अंक हासिल कर हर्ष राज फर्स्ट टॉपर बने। जीतदास सेकेंड टॉपर बने, जिन्हें 88.6% अंक हासिल हुआ। वहीं थर्ड टॉपर समीर महतो को 81% अंक हासिल हुए हैं। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में शंकुनाथ दास फर्स्ट, जिन्हें 80.8% अंक हासिल हुए। सेकेंड टॉपर सुहानी प्रधान को 77% और थर्ड टॉपर प्रिया पटनायक को 76.2% अंक हासिल हुए। इसी प्रकार ह्यूमैनिटी साइंस में ईशान पटेल को 82.6%, स्तुति पांडे को 75.6%, वहीं सुकन्या कुमारी को 70.8% अंक हासिल हुए। स्कूल के प्राचार्य RS सिंह ने छात्रों की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद थे। ठीक है। बेटर परफॉर्म सर हिंदी बोलिए। क्या हमने परफॉर्म किया है, बच्चे हमारे स्कूल के रोशन कर रहे हैं और आगे हम आशा करते हैं कि और हम विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। 10th का 100% रिजल्ट हुआ और 12th का भी 15% कम। कितने परसेंट है आपके सेंटर? 12th का भी 100% रिजल्ट से दोनों के रिजल्ट हमारे लिटिल बिट मोर पिछले बार के हमेशा हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, 10th में भी और 12th में भी। क्या नाम है सर? रामा शंकर सिंह। चलिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में उपायुक्त अनन्या मित्तल से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इस पत्र के माध्यम से जिला कांग्रेस ने देश की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और भारत पाक तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर आम जनमानस की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता जताई है। वहीं जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने उपायुक्त को अवगत कराया कि कांग्रेस संगठन के 200 से अधिक अनुशासित व समर्पित कार्यकर्ता सिविल डिफेंस के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र से जुड़कर राष्ट्र हित में जनसेवा के लिए तत्पर है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर आपदा प्रबंधन, राहत वितरण, प्राथमिक चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से लगाया जा सकता है। वहीं मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन कार्यकर्ताओं को
अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर आपातकालीन स्थितियों में जन सहायता हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। यह पहल न केवल प्रशासन को सहयोग देगी बल्कि समाज में उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करेगी। वहीं जिला अध्यक्ष ने पत्र में कांग्रेस के मूल सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी सदैव राष्ट्र सेवा, बलिदान और जनहित को प्राथमिकता देती रही है। यदि कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में भी जनता की सेवा कर सके तो यह संगठन के लिए गर्व की बात होगी। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया कि प्रशासन इन कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस के अंतर्गत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करे, जिससे इन्हें जनसेवा के अवसर मिल सके। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि उपर्युक्त इस राष्ट्रहितकारी प्रस्ताव पर सहृदयता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेंगे। पहले तो हम अपने उन जवानों को उनका अभी इस ऑपरेशन के क्रम में शहादत हुआ है उनको नमन करते हैं। अपने वीर जवानों की वीरता को नमन करते हैं। अपने भारतीय सेना पर गर्व करते हैं कि हमारी भारतीय सेना जब जब भारत पर बात आती है, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को हमेशा से इस पर पहुँचाने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये जो घटना हो रही थी, इस घटना में तरह तरह की बात है। कोई कह रहा है कि क्यों रोक दिया, कोई कुछ, लेकिन हम लोग आज यहाँ आए हैं राजनीतिक बात करने नहीं, भारत के प्रति जो एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है, जो इस मातृभूमि के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी होती है, हम लोग आज उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए उपायुक्त के पास आए हैं। ये कहने के लिए कि कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता हैं जो इस घटना में जो सीमावर्ती जिलों में आम जनों का जो नुकसान हुआ है, या कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर हमको सेवा करनी है, सहयोग करना है आम जनों को, तो कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता भारत के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, चूंकि कांग्रेस का शुरू से विजन रहा कि राष्ट्र पहले राजनीति बाद में, तो हम राष्ट्रीय धर्म का पालन करने के लिए आए हैं आज कहने कि ये 200 कार्यकर्ता आपके पास उपलब्ध हैं। इन कार्यकर्ताओं को आप ऑफिशियली डिप्यूट कर दीजिए, हम सभी लोग जाकर के सेवा देना चाहते हैं। उस सेवा में हम लोग वहाँ जरूरत पड़ेगा तो महीनों रहेंगे भी। कई लोग इसमें एक्सपर्टीज भी हैं, जो लोग भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सोशल वर्क भी करते हैं। तो हमारे जैसे लोग भी हैं जो सैनिक रहे हैं, जो हर चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो हम सभी लोग मिलजुल करके भारत के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सके, इसके लिए आज आए हैं डीसी के पास बात करने। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है कि आज भारत सरकार उन आंकड़ों को भी बताने में संकोच कर रही है कि हमारे कितने लोगों का नुकसान हुआ है। भारत सरकार इन आंकड़ों को भी छुपाने का प्रयास कर रही है कि हमारे कितने लोगों का सीमावर्ती एरिया में घर छूटा है, कितने लोगों का संपत्ति बर्बाद हुआ। तो भारत सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना रखता है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी योजना के तहत जिला प्रशासन को 5 एम्बुलेंस प्रदान की है। जिन इलाकों को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है, उनमें मूसाबनी को 2, पोटमदा को 1 और खासमहल स्थित सदर अस्पताल के लिए 2 एम्बुलेंस शामिल है। यह पहल जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल की सक्रियता और प्रयासों का परिणाम है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने की दिशा में एक सदर अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत के मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, कोट का विधायक संजीव सरदार, पश्चिमी विधायक सरजू राय, पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, सिविल सर्जन डॉक्टर शाहिर पाल और स्वास्थ्य विभाग के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी राहत बताया।
सभी ने झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना किया। वहीं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि यह एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इस तरह की पहल इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं विधायक संजीव सरदार ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज इस पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत जिला के उपायुक्त महोदय अनिल मित्तल की प्रयास से हमारा यूसीएल जो प्रबंधन है उनका CSR फंड के द्वारा उनके पोशाक एरिया माने जहाँ उनका कार्यकलाप हो रहा है, माइंस खदान खुदाई हो रहा है, वहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं, उस एरिया के ग्रामवासी लोग रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए 5 गो एम्बुलेंस यूसीएल प्रबंधन CSR के माध्यम से आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधिगण और जिला के उपायुक्त, जिला के सारे पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, हमारे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य पूर्णिमा साहू, पश्चिम विधानसभा के माननीय वरिष्ठ सदस्य सजू राय जी, स्थानीय विधायक संजीव सरदार जी, जिला के परिषद के अध्यक्षा श्रीमती बारी मुर्मू जी और यहाँ के इस विभाग के सारे स्टाफ मिल कर के हम लोगों ने हरी झंडी दे करके आज 5 गो एम्बुलेंस को हम लोग ग्रामीण के और हम लोग रवाना किए हैं, जिससे इस एम्बुलेंस से ग्रामीण क्षेत्र में गांव के जो लोग बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होता है, जिससे तुरंत ही हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है खासमल, इस हॉस्पिटल ला करके उसका स्वास्थ्य का चिकित्सा होगा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज तक जो कमी रही एम्बुलेंस की, मुझे लगता है आज के बाद से इस एरिया में वह एम्बुलेंस की कमी नहीं है और कभी भी दिन रात 24 घंटा उस क्षेत्र के जनता के लिए यह अवेलेबल रहेगा। और इसी के साथ आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर दिन भर की ताजा तरीन और तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे आमना सामना। अपडेट रहिए झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।